नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आईआरसीटी द्वारा ऐप द्वारा कि रेलवे में आप टिकट ऑनलाइन कैसे बुक कर सकते हैं, रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना होगा। गूगल प्ले स्टोर में जाने के बाद सर्च आइकन में आपको सर्च करना होगा IRCTC ऐप। तो सर्च करने के बाद सबसे ऊपर आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है ये। अब मैं हमेशा कनेक्ट में डाउनलोड करके मैं चलाता रहता हूँ, मैं बुकिंग करता रहता हूँ। और इसके लिए आपको ये आईआरसीटी कनेक्ट करेगा, आपको बताएगा कैसे आप टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। ऑफिशियली है तो मैंने डाउनलोड कर रखा है। मैंने अब ये ओपन किया। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा व्यू आएगा, आपको देखने को मिलेगा। वेरिफिकेशन होगा। ये ट्रेन, फ्लाइट, बस, होटल और ऑर्डर भी आप ट्रेन द्वारा जिस डिब्बे में आप बैठे होंगे रिजर्वेशन द्वारा आप फूड भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये रेलवे का बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ये ट्रेन पर जाएंगे, ट्रेन का जो ऑप्शन होगा इस ट्रेन पर जाएंगे। ट्रेन के ऑप्शन में जाने के बाद बुकिंग टिकट पर जाएंगे। बुकिंग टिकट पर जाएंगे। ये फ्रॉम जहाँ से आप जाना चाहेंगे वो यहाँ पर सर्च आइकन है, ऊपर सर्च कर सकते। मैंने सीतापुर सर्च किया और गोरखपुर मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखा है मैंने। फिर ये सीतापुर टू गोरखपुर के लिए होगा। अपडेट किसी भी डेट तारीख के लिए आप रिजर्वेशन कर सकते हैं, चाहे अगले महीने का या 2 महीने का भी हो, रिजर्वेशन कर सकते हैं। मैंने कल के डेट के लिए मैंने ये तय किया है। सर्च ट्रेन कर सकते हैं। यहाँ सर्च जो ऑप्शन आएगा इसमें बहुत सारे डेट, अलग अलग डेट्स के लिए अलग अलग ट्रेन होती हैं, लेकिन रोज़ाना मिलानी और सत्याग्रह ये डेली पर डे चलती है। तो मैंने ये मिलानी गोरखपुर है एक्सप्रेस और सत्याग्रह एक्सप्रेस, कोई सा भी आप इस पर टिकट पर बुकिंग कर सकते हैं। मतलब कहीं भी जाना हो सर्च करके आप ट्रेन चूज़ करिए। ट्रेन चूज़ करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद आपको आराम से हर डेट के लिए अलग अलग ट्रेन मिल सकती है, लेकिन कोई ना कोई 1-2 ट्रेन रोज़ाना चलती रहती है। तो गोरखपुर में लानी है। गोरखपुर में अलग अलग स्लीपर, मतलब ये स्लीपर की बुकिंग है। वेटिंग दिखा रहा है आपको 32 वेटिंग का मतलब ये होता है कि हमेशा कंफर्म टिकट होता है और नहीं भी होता है, ज़्यादातर नहीं होता है। ये मान के चलिए 5 दिन का आपको दिखाएगा। और थर्ड क्लास में जैसे थर्ड एसी है, ज़्यादातर आपको कंफर्म टिकट मिल जाएंगे। देखिए AVL लिखा है, मतलब अवेल 30 सीट यहाँ पर खाली है। 25 तारीख के 56 सीट खाली है। और स्लीपर में देखिए हमेशा बुक रहता है और वेटिंग रहता है। तो स्लीपर भरोसा मत कीजिए। एसी में आप कंफर्म कर सकते हैं। तो एसी में 30 खाली, यहाँ पर 720 रुपये हैं। यहाँ पैसेंजर डिटेल्स पर जाएंगे। आपका एक चीज़ और होना चाहिए कि आपका अकाउंट इसमें बना होना चाहिए और लॉगिन करेंगे। ये कैप्चर होगा, यहाँ लॉगिन आप बुकिंग OTP से कर सकते हैं। और अगर आपका आईडी इस पर नहीं है तो आपको आईडी का जो ऑप्शन होगा मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। अगली वीडियो में बनाकर आपको सेंड कर दूंगा। तब तक इससे काम चला सकते हैं अगर जिनके पास अगर ऑलरेडी हो। तो यहाँ पर कैप्चर होगा, या कैप्चर से ही आप मतलब लॉगिन कर सकते हैं। आपकी आईडी डालकर 4 डिजिट पासवर्ड एंड लॉगिन। वेरिफिकेशन यूज़र करेगा। वेरिफिकेशन करने के बाद फिर आपको पैसेंजर डिटेल्स पर जाना होगा। फिर ये आपको बताएगा कि जो सीनियर सिटीज़न है या जो बूढ़े लोग हैं इस ट्रेन, किसी भी ट्रेन में ये ऑप्शन दिखाएगा कि अलाउ नहीं होते हैं। जो बूढ़े लोग हैं 60 के ऊपर एज के होते हैं, अलाउ नहीं होते हैं, आपको पहले से बताना होगा। यहाँ पर सेलेक्ट पैसेंजर लिखा हुआ है, या ऐड ए न्यू पैसेंजर, मतलब आप 6 लोग को आराम से आप बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पर नाम वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने जैसे कि अनदर मैंने बता रहा हूँ तो राहुल पांडे मैं डाल रहा हूँ। एज जो होगा 4 साल के ऊपर ही आप डाल सकते हैं। 4 साल के बाद आपको सीट नहीं मिलेगी। 4 साल के बाद ही आपको हाफ सीट मिलेगी। मेल फीमेल या आप डाल सकते हैं। एक ट्रेन में एक और ऑप्शन है कि आप सीट आप इसमें चूज़ कर सकते हैं, मेल या फीमेल। आप करने के बाद एक चीज़ और है कि आप इसमें सीट का ऑप्शंस जो होगा आप आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको नहीं चाहिए तो नो प्रेफरेंस। और लोअर मतलब होता है नीचे की सीट, मिडिल मतलब बीच वाली सीट, अपर मतलब ऊपर वाली सीट, साइड लोअर मतलब साइड में जो विंडो होती है लाइन में जो चलने वाली वो, और साइड अपर मतलब उसी साइड में ऊपर वाली सीट होती है। तो मैंने लोअर चुना, मैंने बीच नीचे वाली सीट, फिर ऐड कर दिया। एक चीज़ आपको यहाँ मोबाइल आपका नंबर डालना ज़रूरी है। मोबाइल नंबर डालना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर पेमेंट क्रेडिट कार्ड से भी अगर बैंक करते हैं तो, या क्रेडिट या डेबिट कार्ड से करते 30 रुपये करते हैं। भीम UPI से 20
₹20 कटेंगे आपको एक ट्रांजैक्शन पर। मतलब ये आपको पैसेंजर ट्रांजैक्शन ₹20 कटता ही कटता रहेगा। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर डू यू वांट टू ट्रैवल इंश्योरेंस पर यस एंड एक्सेप्टेड बाय ट्रैवल इंश्योरेंस पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। आपको 0.35 पर पर्सन पर आपको पैसे आपके अकाउंट पर आएंगे ट्रैवल करने के बाद। ये करने के बाद रिव्यू जर्नी डिटेल्स पर जाएंगे। मोबाइल नंबर आपका सही होना चाहिए। मोबाइल नंबर गलत अगर होता है तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। मोबाइल नंबर आपका परफेक्ट होना ज़रूरी है। मोबाइल नंबर डालने के बाद सीट देखिए, आपको अभी भी दिखा रहा है सीट 30 सीट खाली है। आपको आराम से मिल जाएगा। जीमेल वगैरह जो आपकी लॉगिन होना चाहिए। कैप्चर में भरने के बाद ₹20 जैसे मैंने बताया ₹20 बढ़ गया, 734.95 रुपीज़ आ गया। ये कैप्चर डालने के बाद ये प्रोसेस टू पे पर आप आराम से क्लिक कीजिए। ये इसमें बताया जा रहा है कि अगर आपका पैसा अगर चला जाता है IRCTC द्वारा, जैसे कि अब जल्दी में अगर आपने अधिक पैसा अगर डाल दिया है तो ये 3 से 5 दिन में आपका पैसा वापस कर देगा बिना किसी भेदभाव के। आपका पैसा काटने के बाद, बुकिंग होने के बाद आपको 3 से 5 दिन लगेंगे, उससे ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन पैसा आपके अकाउंट में डिटेल्स सही होगा तो चला जाएगा, वरना आप किसी कंप्लेंट कर सकते हैं। यस करने के बाद आप IRCTC पे पर डालें या पेटीएम वीज़ा पर डालें, फ़ोनपे पे चला सकते हैं, HDFC बैंक है, वीज़ा है, किसी भी द्वारा आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यहाँ तक भीम UPI जो है पेमेंट कर सकते हैं। मैंने भीम UPI पेटीएम पर या आपके पास IRCTC iPay हो तो iPay से भी पे कर सकते हैं। मेरे ख्याल से पेटीएम पर ही मैं करता हूँ। पेटीएम करो या गूगल पे बेस्ट होता है, लेकिन पेटीएम का ऑप्शन है तो पेटीएम का ऑप्शन भीम UPI पेटीएम से ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। यहाँ पे का ऑप्शन दिखेगा आपको। ये क्लिक करने के बाद प्ले का ऑप्शन होगा, इस क्लिक कीजिए। पेमेंट का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आप जो है भीम UPI से भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और मोबाइल नंबर से भी आप यहाँ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर अपना 10 डिजिट मोबाइल नंबर जो भी होगा आपका UPI में लगा हो यहाँ डालिए, OTP आएगा एवं आपका टिकट कंफर्म